ना सर, यहाँ पे कैसा करिए सर, हम लोग को गोली मरवा दीजिए, भूखे मर जाएंगे, गरीब आदमी लोग हैं। यहाँ पे हटाने का मुख्य रीजन रोड को बहुत अतिक्रमण किया जा रहा है, पब्लिक को आने में इतना सुविधा हो रही है। इन लोगों को बार बार मना करने के बावजूद ये हमेशा दुकान लगाते हैं रोड पे, जबकि लगाना बिल्कुल गलत है। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, इनको वार्निंग दे देंगे, कितने बार छोड़ा गया लेकिन मान नहीं रहे हैं। अंततः हम लोग को कार्रवाई करना पड़ रहा है। फिर आप आगे जाएंगे पीछे वही हाल रहेगा? नहीं, ये तो लाल ले लो, पीला ले लो, उजला ले लो, ये कंटिन्यू ड्राइव चलती रहेगी। और जिसकी दुकानें हैं वो भी फुटपाथ चेक करके रखे हैं, फुटपाथ दुकानदारों को पेट पे लात मार रहे हैं, वैसे लोग पे क्या करेंगे आप? मत करिए सर, सामान मत हटा रहे हैं सर, हटा तो रहे हैं, हटा रहे, सब हटा रहे हैं, एक चीज ले रहे हैं, भैया छोड़िए लो, हटाओ इसको, माफ कीजिए चलेगा मगर मत सामान दीजिए ना। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। पिछले कई वर्षों से नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम और फुटपाथ दुकानदारों के साथ लुक्का छिपी का खेल चला आ रहा है और स्थिति जस की तस बनी हुई है। बीच का रास्ता आज तक कोई नहीं निकाल पाया। सही सुना आपने। आपको बताते चले, अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर से महात्मा गांधी मार्ग पर चला नगर निगम इन्फोर्समेंट टीम का अभियान। अल्बर्ट एक्का चौक से वुल हाउस तक चले अभियान में निगम के इन्फोर्समेंट टीम के जवान और यातायात के ट्रैफिक जवान और अधिकारी सड़क पर लगे ठेले खोमचे तो वहीं दोपहिए वाहनों को हटाते दिखे। सही सुना आपने। अब सवाल यह उठता है कि नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम को क्या कोई सपना आता है या बस यूं ही जब मन हुआ धावा दल को लेकर निकल पड़े। सही सुना आपने। अमूमन हर एक दिन महात्मा गांधी मार्ग में फुटपाथ दुकानदारों के चलते सड़कें जाम रहती है, लेकिन निगम की कार्रवाई सिर्फ आईवास बनकर रह जाती है। तो वहीं दुकानदार भी कम नहीं, जो अपनी सामानों को निकालकर सड़कों पे रख देते हैं। आपको बताते चले, इटकी रोड, अपर बाजार, रातू रोड, कांटा टोली आदि जगहों पर निगम की निगरानी देखते बनती है। आपके अपने चैनल एसएमपी ने कई बार अवैध कब्जे की खबरें दिखाया है, लेकिन निगमायुक्त और सिटी मैनेजर की नजर इस ओर नहीं जाती। अब नए निगमायुक्त इन समस्याओं पर क्या करते हैं यह तो देखने वाली बात होगी। तो वहीं आगे देखेंगे इस खबरों की खबर में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो, भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बैन कर दिया गया है। इसको लेकर आज नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारियों ने कई दुकानों में छापेमारी की और कई दुकानों पे जुर्माना भी किया गया। बहरहाल क्या कुछ हुआ आज मेन रोड में, क्या कहा फुटपाथ दुकानदारों ने, तो वहीं इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारियों ने, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। पूरा लोड करो, गाड़ी में भर दो, पूरा गाड़ी भरना चाहिए हमको, पता नहीं लोड करो, टेबल उठाओ, उठाओ टेबल उठाइए, टेबल उठाओ, सब हटा दे रहे हैं सर, मत करिए प्लीज, मत करिए, हाथ जोड़ मत करिए, हम उठा दे रहे, सब उठा रहे, वीडियो बनाइए, उठाइए, अपना सामान हटाना। यहाँ पे हटाने का मुख्य रीजन रोड को बहुत अतिक्रमण किया जा रहा है, पब्लिक को आने में इतना सुविधा हो रही है। इन लोगों को बार बार मना करने के बावजूद ये हमेशा दुकान लगाते हैं रोड पे, जबकि लगाना बिल्कुल गलत है। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, इनको वार्निंग दे देंगे, कितने बार छोड़ा गया लेकिन मान नहीं रहे हैं। अंततः हम लोग को कार्रवाई करना पड़ रहा है। ये हटने से काफी जाम से मुक्ति मिलेगा लोगों को। कितना बार समझाया गया लोग? समझाने का कोई टाइम ही नहीं है, बहुत बार समझाया गया, इनको 1-2 बार फाइन काटा भी गया, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं चीज को। तो ये क्या पार्किंग जगह भी है? ये पार्किंग है, ये पार्किंग जगह है, लेकिन पार्किंग में भी लोग लगाए हुए हैं, इसलिए हमने इसको हटाया जा रहा है। अरे सब कहीं नहीं रहेगा, हटाओ सब यहाँ से, सामने हटाओ। चलो इसको बेटा नहीं, पहले वैसा तो कोई नहीं बोला। और वैसे क्या यहाँ पे ऑथराइज है लगाने का? जैसे कि अधिकारी बोल रहे हैं कि ये पार्किंग है। बोले थे गटर पे नहीं लगाना, तुम लोग गटर पे नहीं, यहाँ ये बोल रहे हैं पार्किंग है। पार्किंग तो पीछे है सर। तो मतलब गटर के बाहर तो पार्किंग है ना, अंदर में? लोग को ऐसा बोला गया सर कि मतलब गटर पे छोड़ कर आप लगा सकते हैं, तो हम लोग लगा रहे थे सर। ये तो साइकिल स्टैंड है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये साइकिल स्टैंड है। साइकिल स्टैंड है सर, 2 है ना? अब साइकिल स्टैंड तो पीछे में है सर। यहाँ लगाने का था, यहाँ उधर से पीछे लगा सकते थे।
लेकिन ये साइकिल स्टैंड भी है यहाँ पे, बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये साइकिल स्टैंड है, यहाँ किसी को लगाने की कोई अनुमति नहीं है। इन लोगों को बार बार यहाँ से हटाया जा रहा है, नहीं हट रहे यहाँ से। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये साइकिल स्टैंड है, पब्लिक के लिए साइकिल लगा हुआ है, जबकि अनऑथराइज जगह पे लगा रहे हैं। इनका कोई राइट नहीं बनता यहाँ पे लगाने का। इनको सबका दुकान मिला हुआ है, दुकान लगा के बाद भी यहाँ लोग दुकान लगा रहे हैं। बस सामान जब्त किया जाएगा, सामान वापस अब नहीं मिलेगा। कितने बार फाइन करके इनको दिया गया, लेकिन अब सामान जब्त होने के बाद सामान इनको वापस नहीं मिलेगा। हमको नहीं चाहिए कुछ। साइकिल स्टैंड तुरंत क्लियर करें, यानी आपके ऊपर पूरा सामान जब्त किया जाएगा। यथाशीघ्र साइकिल स्टैंड क्लियर करें। उठाओ, उठाओ। पूरा साइकिल स्टैंड में बिजनेस खोल के रखा है। वहाँ उतरेगा बकरी बाजार में, जाओ बकरी बाजार में जाओ। सर उतार दिए ना। हम लोग रोड में नहीं ना है, हम लोग देखिए रोड के कितना अंदर है सर। यहाँ पे कैसा करिए सर, हम लोग को गोली मरवा दीजिए, भूखे मर जाएंगे, गरीब आदमी लोग हैं। हम लोग करिए व्हाइट लाइन से अंदर, हम लोग के निगम से आदेश हुआ था, नहीं हुआ है। बिजली है, ये यहाँ नहीं लगेगा, आपकी दुकान नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगाना है। हम लोग रोजी रोटी कहाँ से खाएंगे ये बताइए। हम नहीं बता सकते कहाँ से, क्या आपका काम है करना। आप रोड पर नहीं लगाएंगे। रोजी रोटी तो खोज रहे हैं, हम रोजी रोटी खोज रहे हैं। सर तो रोड के बहुत अंदर हम लोग कीजिए तब सरकार आदेश कर देवे कि जितना फुटपाथ में सबको गोली मार दिया जाए। हमारा बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, हम फीस कहाँ से भरेंगे। अभी हम डॉक्टर यहाँ से आ रहे, दवा कौन हमको देगा। वो हम जिसको जवाबदार नहीं है। नहीं, आपको दिक्कत है तो आप निगम आकर बात करिए। नहीं, लगे वहाँ पर है। हम लोग अंदर में बात करें, हम लोग वेंडर के अंदर वहाँ से बोला गया था कि रोड को बाधित नहीं करना। आप लोग जो जान रहे हैं। हाँ ठीक है, हम लोग खाली कर रहे हैं, अभी तो हम लोग खाली कर रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे, अभी निगम में भी बात करेंगे। ठीक है, व्हाइट लकीर के अंदर लगा दे दुकान। तो ये तकरीबन सर्जना चौक के आसपास का ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी एक भी ठेला नहीं है। हालांकि प्रतिदिन का यही स्थिति है, जब भी कार्रवाई चलती है रोड सड़कें ये खाली हो जाती है और फिर से जस की तस। आप लोग तो लगातार कार्य कर रहे हैं, अभी आप लोग आए खाली हो गया, फिर जाएंगे वही हाल रहेगा। सर ये अभी कुछ पर्व त्यौहार था जिसके कारण हम लोगों को थोड़ा अपने रोस्टर ड्यूटी में इधर उधर व्यस्त थे, इसके कारण हम लोग मेन रोड के ऊपर हम लोग का फोकस नहीं था। लेकिन अभी आदेश आया कि अभी कंटिन्यू लगातार हमारा ड्राइव मेन रोड के ऊपर चलेगा। कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू आप करेंगे, लेकिन ये कंटिन्यू होता है और लगातार वही स्थिति रहती है यहाँ पे। स्थिति देखिए होता क्या है, हम इंक्रोचमेंट हटा सकते हैं परमानेंट। जब तक इनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक ये लगाएंगे और हम हटाते रहेंगे, यही चलता रहेगा। अभी आप लेफ्ट से जा रहे होंगे, राइट में आप देखे होंगे कि सभी दुकान ऑन रोड लगा हुआ है। हाँ वो तो रहेगा। ये आए दिन मैं देखता हूँ कि हम लोग ड्राइव चलाते हैं, इंक्रोचमेंट हटाते हैं, फिर अगले दिन फिर लग जाता है, फिर ड्राइव चलाते हैं। इसमें क्या जितने भी वेंडर फुटपाथ है ना, उनमें जागरूकता अभियान चलानी पड़ेगी कि कम से कम वो अपना इंक्रोच हटा के अपना दुकान लगाए। जहाँ करते कहाँ है, तो ठेला लगाते हैं व्हाइट लाइन के बाहर, व्हाइट ले लो, येलो ले लो, रेड ले लो, पीला ले लो। ये जब भी देखिए बीच रास्ते में ही लगाते हैं। इनको अगर कायदे से लगाए तो हमें इंक्रोच हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई वही नगर निगम के निर्देशानुसार हम कार्रवाई करेंगे। आप कार्रवाई कहाँ से करेंगे? आपको आने के पहले भाग जाते हैं सर। अब भाग जाते तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। फिर आप आगे जाएंगे, पीछे वही हाल रहेगा। नहीं, ये तो लाल ले लो, पीला ले लो, उजला ले लो, ये कंटिन्यू ड्राइव चलती रहेगी और हमारा प्रयास रहे कि इंक्रोचमेंट कम से कम मैक्सिमम खत्म हो जाए। कम से कम ड्राइव जब नहीं चलता है, आप लोग जब रूट से पार होते हैं, जो ये व्हाइट लाइन के बाहर उजला ले लो, पीला ले लो करते हैं, ऊपर कपड़ा फेंकते रहते हैं, ऐसे लोग पता आप लोग कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, सबको जीने खाने का है, जिए खाएं, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब करके, किसी को गलतफहमी बात करके, ये कहाँ तक उचित है? ये फुटपाथ वेंडर वाले को भी समझना पड़ेगा कि वो रोड पे अपना फुटपाथ दुकान न लगाएं। अगर वो साइड करके अगर अपना पेट पालने के प्रोग्राम में रहेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी, हमें ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आए दिन मैं यही देखता हूँ कि जब भी इंक्रोचमेंट होता है तो वहाँ पर रोड को कवर कर लेते हैं
और वहीं से बेचना, जिसमें लोगों को, आम लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। और जिसकी दुकानें हैं वो भी फुटपाथ चेक करके रखे हैं, फुटपाथ दुकानदारों को पेट पे लात मार रहे हैं, वैसे लोग पे क्या करेंगे आप? ये दुकानदार वालों के तो खैर आपसी सहमति है, उनकी दोनों के मिली भगत है। ठेला मैक्सिमम दुकान वालों के ही है और उन्हीं के हिसाब से चलती है। नहीं, कम से कम जब उनका दुकान मिला हुआ है तो वो दुकान पे रहते हैं, तो फुटपाथ वाले तो जिंदा रहते हैं उस जगह पे। हाँ, ये भी बात सही है आपका, आप 100% सही बोल रहे हैं कि अगर दुकानदार में भी अगर अवेयरनेस आ जाए ना तो फुटपाथ वाले सही हो सकते हैं। इस रूट में ज्यादा फुटपाथ दुकानदारों से परेशान है। हाँ, ये भी आपकी बात कहना सही है, क्योंकि जितने भी फुटपाथ नहीं है, दुकानदार वालों ने भी एक फुटपाथ रख रखा है। तब इसमें भी कार्रवाई होगी। अगर ये मैसेज हम लोग देते हैं अपने नगर निगम में, जो मैसेज आएगी उस हिसाब से उन पर भी कार्रवाई की जाए। यही नहीं, मेन रोड की बात नहीं, यदि आप रांची के किसी भी क्षेत्र में जाइए, दुकान रहते हुए भी अपने सामानों को बाहर निकालते हैं और फुटपाथ दुकानदार लगातार परेशान हो रहे हैं। देखिए, अभियान तो हम हमेशा इंक्रोचमेंट का चलाते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो दुकानदार को ये अपना पैशन समझते हैं कि जब तक वो अपने दुकान से सामान बाहर नहीं निकालेंगे शायद उनका बिकेगा नहीं, ये उनका मानना है, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन क्या ऐसे लोगों पे नगर निगम की यदि गाज गिरेगी? हाँ, गिरती है, अब तक? हमेशा गिर रही है। दुकानदारों पे हमेशा दुकानदारों पे ही भी गिर रही है। ऐसा नहीं है कि हम फुटपाथ वेंडर को ही कर रहे हैं, दुकानदारों का जो इंक्रोचमेंट है उसे भी हम हटवाते हैं। स्कैनर व्हाट्सएप कर दीजिए। क्या है इसमें? ये पॉलीप्रोपिलीन बैग है। हो गया सर, है ना? ये देखिए, क्या ये भी अलाउड नहीं है? जी ये अलाउड नहीं है। देखिए कितना इसका थिकनेस है, बिल्कुल इस पार से उस पार दिखेगा। इसका थिकनेस है, थिकनेस के हिसाब से चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये कितना मात्रा में पकड़ाया है? ये देखिए आधा बोरा कम लमसम है। आधा बोरा। ये तो वैसे दुकानदारों को क्या ऑर्डर दिया गया है? देखिए हम लोग इन लोगों को 15 दिन का रांची नगर निगम की ओर से समय दिया गया था, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, कि आपके पास जितना भी स्टॉक है या तो सेल करके हटा लीजिए या तो दुकान से हटा दीजिए। मतलब किसी भी हालत में 15 जुलाई के बाद आपके दुकान में नहीं मिलना चाहिए। 1 जुलाई से लागू हुआ था। 1 जुलाई से लागू हुआ था, लेकिन नगर निगम 15 दिन का इन लोग को टाइम दिया गया था हटाने के लिए, बट इस बीच में इन लोग ने हटाया नहीं। इस वजह से हम लोग अभी ड्राइव चला करके इन लोग से सीज किया जा रहा है, फाइन किया जा रहा है। अभी तक कैसे एक दुकानों में छापामारी की है? अभी हम लोग स्टार्ट किया, अभी 2-3 दुकान में छापामारी किया जिसमें नहीं पाया गया। एक दुकान में पाया गया, ये बेकरी दुकान में, उसको फाइन किया गया है, 2000 रुपये का फाइन किए हैं। और मतलब क्या कोई कुछ क्वांटिटी है या यदि कुछ भी पकड़ाता है तो कितना फाइन है? देखिए इसका हमारे अभी नगर पालिका अधिनियम के तहत जो भी धारा है उसके अंतर्गत 1 से लेकर के 50 पीस तक 1000 रुपये का फाइन है। उसी हिसाब से गिनती करके हम उसको डिसाइड करते हैं कि कितना फाइन हो रहा है। थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या यदि मिलेगा, जी या बैन हो गया है या कोई दुकानदार ये यदि रखते हैं तो उन पर क्या जुर्माना किया जा सकता है? देखिए मैं आपके माध्यम से पूरे पब्लिक, खास करके पब्लिक को, दुकानदार से ज़्यादा पब्लिक को मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप हमेशा एक माइंड में रखिए कि वंस यूज, मतलब एकल यूज, एक बार जो मैं यूज़ करके और उसको हम फेंक देते हैं, ऐसी प्लास्टिक, थर्माकोल या पॉलीप्रोपिलीन किसी चीज़ का भी बना हो, पॉलीथीन का हो या पॉलीप्रोपिलीन को हो या थर्माकोल हो, ये इसको यूज नहीं करना है। ये इतना ही माइंड में सेटअप रखना। बाकी टेक्निकल इशू अलग है, 90 GSM माइक्रोन ये अलग चीज़ है। अभी माइक्रोन में 75 माइक्रोन तक अलाउ है, 75 माइक्रोन के नीचे अलाउ नहीं है, 75 से ऊपर का अलाउ है। 31 दिसंबर के बाद 120 माइक्रोन के बाद अलाउ होगा, 75 भी बंद हो जाएगा। तो जुर्माना का राशि क्या है? जुर्माना जैसे क्वांटिटी के आधार पर हम लोग करते हैं इसका, या के वेट के हिसाब से। जनरली एक क्वांटिटी काउंटिंग कर देते हैं, क्योंकि काउंटिंग इनके दुकानदारों के समझ क्लियर साफ़ सुथरा रहता है कि 1 से लेकर के 50 तक का हम 1000 रुपये फाइन करते हैं। इस हिसाब से मान लिया 100 हो गया तो 2000 हो गया। इस तरह से वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 1:50 के रेशियो में, हम उसी रेशियो में बढ़ते जाएगा 1000 रुपये। तो यहाँ पे अभी कितना जुर्माना हो रहा है? अभी काउंटिंग नहीं हुई है, अभी जस्ट स्टार्ट किया, अभी मिला है हमको, पकड़ा गया है। अभी बात हो रही है हमारा डस्टबिन, इसके पास डस्टबिन नहीं है, कचरा बाहर किए रखे हुए हैं, उसके ऊपर अभी फाइन हो रहा है कचरा डस्टबिन का, उसके बाद इसके ऊपर फाइन होगा। लेकिन कई लोग सवाल, पहले हम इससे आगे बढ़े, लेकिन इस दुकान का नाम क्या है? मेडिकल शॉप है क्या दुकान?
माया मेडिकल शॉप है। माया मेडिकल। और यदि हम बात करें लोगों की, तो ये लोग इसको लेकर के कितना अवेयर हो चुके हैं? और हालांकि लोग बहुत ये कहते हैं कि जब तक फैक्ट्री बंद नहीं होगा तब तक दुकानों में छापा मारने से क्या होगा? देखिए, एक होता है रोक लगाना, मतलब किसी सपोज कि कोई गाड़ी स्पीड जा रही है उसको रेस्ट्रिक्ट करना, और एक होता है बंद कर देना। दोनों में बहुत अंतर है। तो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इसको कम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये इसका जो स्पीड है वो डाउन होगा। सडनली सपोज अभी बंद कर दिया जाता है, फैक्ट्री बंद हो जाएगा, ये होगा। आप एक चीज़ सोच के देखिए, फैक्ट्री में कितने लोग एम्प्लॉय हैं, उसका स्कूलिंग है, फूडिंग है, सारा चीज़ है, सारा बंद हो जाएगा उसका। तो वो कोई ना कोई फैमिली बेघर हो जाएगा, वो कुछ अन्य चाहे सही काम या गलत काम में लिप्त हो जाएगा, क्योंकि परिवार चलाना है। उसको धीरे धीरे करके बंद किया जा रहा है। वो फैक्ट्री भी जो है वो धीरे धीरे अपना सिस्टम को चेंज कर रहा है। वो मतलब आपका साफ ये कहना है कि यदि डिमांड ही नहीं होगा तो फिर फैक्ट्री रहने से भी क्या फायदा? जी, ये बहुत बड़ी बात, इसीलिए हम बोले थे आपको इनिशियल में कि पब्लिक से मैं अवेयर करना चाहता हूँ, पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसको यूज़ ना करें। यूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। अभी तो आपने गिनती कर लिया, तकरीबन कितना का जुर्माना आपको इस पे किया जा रहा है दवा दुकान पे? इनको 4000 का जुर्माना किया जा रहा है, और जुर्माना करके हम उनका जो भी पॉलीप्रोपिलीन थैला था उसको सीज करके ले जा रहे हैं आरएमसी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।